चलो निकालो, लास्ट क्या पढ़ा था बता दे रहे एक बार। क्वेश्चन नंबर 11, एक त्रिभुज हमें ये दिया हुआ है ABC, ठीक है, जिसकी दो भुजाएं कौन कौन सी बराबर हैं, AB और AC। ये वाली और ये वाली क्या है, बराबर है। दोनों से लंब, यहाँ पर इस पर लंब डाला गया है, ये रहा, कितना होगा ये 90 डिग्री होगा कि नहीं। जब भी हम किसी बिंदु से किसी सम्मुख भुजा पर लंब डालते हैं तो लंब का मतलब क्या होता है, लंब का मतलब होता है वो 90 डिग्री पर होगा, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग, ये D हुआ, ठीक है, यहाँ पर एक कोण बनेगा, गुड मॉर्निंग, ये आया, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला था, AB = AC इन्होंने दिया हुआ है, और एक चीज़ इन्होंने बोल दी समद्विबाहु। समद्विबाहु यदि बोल दिया तो मतलब क्या है, दो भुजाएं समान होगी। तो यदि उन्होंने यहाँ पर लिखा है AB = AC, यदि AB = AC ना भी लिखते ये लोग तो हमारा काम हो जाता है क्या, क्योंकि समद्विबाहु बोल दिया ना। समद्विबाहु में क्या होगा, हमारे दो भुजाएं बराबर होती हैं। यदि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसकी दो भुजाएं, और जब दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण भी, क्योंकि हमारे बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर हैं। और यदि भुजाएं बराबर हैं तो सम्मुख कोण भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा CB पर स्थित E एक बिंदु है। तो ये हमारा हम क्या करेंगे, ये बढ़ा दिया, यहाँ पर हमारा एक बिंदु E आया, डायग्राम दिया है ना बुक में, और इसको मिला दिया, यहाँ पे लंब है ना ये, तो ठीक है। अब देखो इधर, अब हमें क्या सिद्ध करना है यहाँ पे, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF, ठीक है। अब एक चीज तो आपको सीधी सीधी दिख रही है यहाँ पर कि जो दोनों त्रिभुज दिखे पहले कि नहीं, ABD दिख रहा है, ABD दिखा, ABD दिखा, उसके बाद ECF दिखा, कहाँ गया ECF, ये होगा, दोनों त्रिभुज दिख गए। अब दोनों त्रिभुज में एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी, एंगल ये वाला, देखो ये 90 है, ये 90 है, तो यहाँ पर हमें क्या दिख गया, एंगल D = एंगल F बराबर कितना, समकोण, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या ढूंढें, एक और कोण मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे हमें एक त्रिभुज ये दिख रहा है, दूसरा त्रिभुज ये दिख रहा है, हमें कौन सा चाहिए था, ABD। तो यहाँ पर यदि आप देखो तो इसके सामने की भुजा ये दी है, ठीक है, और यहाँ से आओ तो कहा गया इसके सामने की ये दी हुई है। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो ये बराबर है और ये बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप देखोगे ये और ये, तो इसके सामने वाला कोण ये है और इस वाले के सामने वाला कोण देखा, दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो एंगल यहाँ से हमारा कौन सा, एंगल B बराबर होगा एंगल C के, ठीक है। कैसे, चूंकि समान कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, बात वही होगी। हमने क्या पढ़ा है, हमने तो यही पढ़ा है कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, हम वही लिखेंगे। अब जब समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तो इसका उल्टा भी बराबर होगा ना, समान कोण की सम्मुख भुजाएं
और जब भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे। ठीक, इसको पूरा ना लिख के इतना ही लिखना, समान कोण की सम्मुख भुजाएं अकेला चलेगा, बाकी पूरा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या सिद्ध हो गया, अतः त्रिभुज ए बी डी समरूप है ई सी एफ। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम एंगल समरूपता, बाकी का आप लिख लेंगे। हो गया सिद्ध, करो नोट, आगे बढ़े। ठीक है, बार बार आप लोग करके देखना। एक त्रिभुज दिया हुआ है, ए बी सी की भुजाएं ए बी तथा बी सी, एक माध्यिका का कॉन्सेप्ट बता दे रहे हम। ये हो गया, माध्यिका का मतलब क्या है, क्या चीज, नहीं मध्य में स्थित नहीं बोल सकते, हाँ लेकिन लगभग, हाँ माध्यिका। तो माध्यिका जो होती है ऐसी रेखा जो किसी शीर्ष से खींची जाए और सम्मुख भुजा को समान दो भागों में बांट दे। ठीक है, जैसे हमने ये त्रिभुज लिया, ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, तो जो हमारा ये त्रिभुज होगा इसको क्या करेगी माध्यिका, समान दो भागों में बांट देगी। तो यहाँ से हम जब माध्यिका डालेंगे इस कोण से सामने, तो ये लंब होगी या नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सपोज ये अभी सीधा दिख गया आपको, अब यदि हम त्रिभुज अलग बना देते, कैसा, ये एक छोटा और एक ये बड़ा, अब हमें इसको समान दो भागों में बांटना है तो टेढ़ी जाएगी ना। अब मान लो यहाँ पर हमारी बराबर हो रही है ये, तो हमने क्या टेढ़ी खींची कि नहीं, अब टेढ़ी खींचेंगे तो क्या लंब होगी वो, नहीं होगी। तो माध्यिका का सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है कि सम्मुख भुजा को समान दो भागों में, तो ये हो गया आपका पी क्यू आर, और ये इसको हमने डी यदि नाम दे दिया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यदि ये ए डी जो है, ए डी क्या है, बी सी की माध्यिका है कि नहीं है, माध्यिका है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बी डी जो है, बी डी बराबर होगा डी सी के, होगा कि नहीं होगा। यदि कोई भी रेखा किसी को दो भागों में बांट रही है तो ये दोनों बराबर होंगी ना, वहां पर हम लिखें तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्यू डी बराबर डी आर। समझ आया माध्यिका कॉन्सेप्ट, ये आपकी माध्यिका होगी। और ये बताओ कि यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं ये बराबर हो सकते हैं या नहीं, यहाँ पर कि ये जो कोण है बराबर होंगे या नहीं होंगे, ये हाँ उस कॉन्सेप्ट से हमारे ये देखो, तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं क्या, क्योंकि एक चीज हमने पढ़ी है, सम्मुख भुजाओं के कि समान भुजाओं के, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होंगे, तो यहाँ से बराबर होने की कंडीशन बन रही है, तो उसके कोण भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे कि नहीं। अब वो क्वेश्चन पढ़ो,
आ रहा है कुछ समझ में क्या करना है? क्या हुआ? हाँ, भुजाएं तो समानुपाती उनने दे दी, साथ में किसके समानुपाती हैं? मध्यिका के समानुपाती हैं। तो क्या करेंगे? सिद्ध क्या करना है वो समझ आ रहा है? देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है। एक त्रिभुज है एबीसी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका के समानुपाती हैं। ठीक है, तो दर्शाइए कि ए बी सी और पी क्यू आर। हाँ, सिंपल था। उन्होंने देखो क्या बोला है, दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? कौन कौन से दिख रहे हैं? ए बी सी और दूसरा क्या है? पी क्यू आर दिया है ना, और यहाँ पर पी एम है ना। ठीक है, हमने डी लिखा हुआ था। अब देखो, यहाँ से हमारा बराबर क्या होगा? ये और ये बराबर है, और इसमें हम देखें तो ये और ये बराबर हो गए। माध्यिका के कॉन्सेप्ट से हमें इतना ही आता है कि वो सम्मुख भुजाओं को क्या कर देता है? समान दो भागों में बांट देता है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि जो त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं और माध्यिका है वो क्या है? समानुपाती है। तो सबको समानुपाती लिख दें। यदि हम समानुपाती लिखें तो ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी पी आर बराबर होगा, यहाँ से बी सी ले लो, बी सी अपॉन क्यू आर हो गया, और ए डी अपॉन, ये क्या है? दिया है ना, बाकी तीन दिए हैं। मैच करो ना क्वेश्चन में। ए बी बी सी दिया है, ठीक है, जिसकी माध्यिका ए डी है एवं अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं का अनुसार पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती हैं। तो ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तीसरी भुजा समानुपाती नहीं दी है। यदि तीसरी दी होती तो हमारा काम हो जाता, क्या होता कि नहीं होता? नहीं समझे बात को? कोई भी त्रिभुज है, उसकी यदि तीनों भुजाएं समानुपाती हो जाएं तब तो वो हमारा काम हो जाता ना। इन्होंने क्या बोला? दो भुजाएं समानुपाती हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, और बी सी और अपॉन क्यू आर, और मध्यिका और समानुपाती दे दी। एक भुजा तो बची रहेगी ना, यदि वो और दे देते तो हमारा काम हो जाता। अब क्या करें हम बताओ? दोनों त्रिभुजों को यदि हमें समरूप सिद्ध करना है तो हम क्या कर सकते हैं? हम्म, हाँ, 90 तो यहाँ डी पर बनेगा ना। हम्म, तो ये तो समदोही बाहु हो गया, लेकिन वहां पर तो नहीं है ना। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन को पहले पकड़ना सीखो कि हमारे पास दो त्रिभुज दिए हुए हैं। एक त्रिभुज की भुजा ए बी है और ए सी है, दूसरे की पी क्यू है और पी आर हो गई, पी क्यू और क्यू आर। तो ये ए बी है और इसकी बी सी है, उसकी पी क्यू हो गई और क्यू आर हो गई, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला है कि इस त्रिभुज की माध्यिका कहाँ है? बी सी पर डी बिंदु पर काट रही है, तो इसकी माध्यिका क्या हुई? ए डी हुई, उसकी माध्यिका पी एम हुई। और उन्होंने क्या बोला है कि माध्यिका समानुपाती हैं, साथ में भुजाएं, कौन सी भुजाएं समानुपाती हैं? ये और देख लो अच्छे से। हाँ, हम्म,
हम्म त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। तो ये यहाँ पर हमारा काम एक कंप्लीट हुआ। अब हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं? देखो तीसरी भुजा दी होती हमारा काम हो जाता। कौन सा एंगल निकलेगा? इसका एक तरीका हो सकता है कि हमारे पास एक एंगल अकेला दिया हुआ है। कौन सा? ये 90 है हमारे पास, ये भी 90 होगा। यहाँ पर 90 बन रहा है क्या? नहीं, हमें पता ही नहीं है बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे? एक चीज अकेली दी है हमारे पास, समानुपाती। और जब भी हमारे पास समानुपाती रहता है तो हम क्या बता सकते हैं उसमें? जब भी हमारे पास समानुपाती होता है तो हम समानुपाती लिखते कब थे ये तो बताओ। किसी त्रिभुज में हम भुजाओं को यदि समानुपाती लिख रहे हैं इसका मतलब वो त्रिभुज क्या है? समरूप है ना, है कि नहीं है? तो आप यहाँ देखो, ए बी दिखा, बी सी दिखा, ए डी दिखा, ए बी, बी सी और ए डी। और एक चीज आपको पता है कि देखो यहाँ से बी सी जो है ए डी को दो, मतलब इसमें दो समान भागों में काट रहा है कि नहीं? तो हम ये त्रिभुज उठा सकते हैं कि नहीं? हमने जैसे ये त्रिभुज लिया, इसका कितना आ गया? 90 डिग्री। ठीक है, अब ये 90 हो गया। अब क्या करें हम? यहाँ से यदि हम नीचे वाला उठाएंगे तो पी क्यू क्यू आर पी एम, पी क्यू क्यू आर और पी एम। अब यहाँ पर यदि आप देखोगे तो यहाँ पर ये और ये बराबर है कि नहीं है? यहाँ से ये और ये बराबर है तो हम ये वाला त्रिभुज ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि ये वाला और ये वाला त्रिभुज समरूप हो सकते हैं कि नहीं, क्योंकि समानुपाती वैसे ही दिया हुआ है। हमें क्या करना है, सिर्फ एडी को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी एडी को नहीं बीसी को। हम्म, वो देखने ही नहीं है हमें, लंब से मतलब ही नहीं है। हाँ, माध्यिका से हमें सिर्फ इतना पता लगाना है कि माध्यिका क्या करती है, बांटती है कि नहीं। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो देखो आप लोग यहाँ पे BC हमने यदि उठाया तो BC क्या है? BC इज इक्वल टू BD प्लस BC है कि नहीं है ना? यहाँ पे एक चीज, ये चीज तो हमें क्या है दी हुई है, ये चीज क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पर यदि हम बोलें आपसे कि जो BC है, BC क्या है? BD प्लस DC है कि नहीं है? पूरा जो BC है वो क्या है? BD प्लस DC है कि नहीं है? और एक चीज आपको पता है कि जो BD है वो DC के बराबर भी है कि नहीं है? तो हम क्या करें? हाँ, तो उसका यूज कैसे करेंगे हम, कहाँ हो सकता है? हाँ, कैसा बोलो अभी? कौन से में? इसमें हमें क्या सिद्ध करना है? दोनों समरूप सिद्ध करने हैं। हाँ, अब बोलो। नीचे वाली भुजाएं, इन्होंने बोला है ऐसा? नहीं बोला। कहाँ बोला? ये दोनों बराबर है ये बोला। हाँ ठीक है, इनके ऊपर वाले, ठीक है चलो हमने बराबर बोल दिए। किसके? इसके भी बराबर होंगे, तो उसके आपस में बराबर होंगे, इसके बराबर नहीं हो रहे ना। इनके यदि आप बोल रही हो कि ये बराबर होंगे, आपने बोल दिया इसके ये और ये के सामने वाले ये बराबर होंगे, लेकिन उससे ये कैसे क्लियर हो रहा है कि उसके बराबर हो रहा है इसके? किसी तरीके से आपको लग रहा है कि वो और ये बराबर हो सकता है? खुद सोचो। देखो जैसे, देखो एग्जांपल के लिए हम यदि आपसे बोल दें कि ये था आपका ऊपर वाला 60-60 बोल दे रहा, मान लो हम, हो गया कि नहीं हो गया? यदि ये 90 के सामने वाली भुजा बराबर है तो इससे आप कौन बराबर, अच्छा ये इसके हम बराबर बोल रहे हैं 60-60, ठीक है, ये बराबर भुजाएं हो गई, इनके सामने वाले कौन बराबर हो गए, हमने मान लिया। अब यदि हम ये बोलें यहाँ 30-30 भी तो हो सकता है। अब इससे हमें पता कैसे लग रहा है कि दोनों कोण बराबर लग रहा है? नहीं लग रहा है ना, तो कोई चांस है कि ये कोण बराबर हो सकते हैं? अभी तो नहीं है, हो तो सकते हैं लेकिन हम उसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे ना। इन क्वेश्चनों में हमें करना क्या है, यही लिखा है पहले नंबर सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने में हम क्या करना पड़ता है? सबूत देना पड़ता है। अब देखो, तो जो चीज आपको क्वेश्चन में दी है उसका यूज करना सीखो पहले। तो उन्होंने क्या दिया है? माध्यिका दी है, माध्यिका दी है ना कि नहीं? यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, जो BC है, BC दिख रहा है पूरा, BC BD प्लस DC के बराबर है कि नहीं है? और आपको एक चीज पता है, यदि ये दोनों माध्यिकाएं हैं तो BD DC के बराबर है कि नहीं है?
है कि नहीं है? जो बी डी है वो डी सी के बराबर है, तो यहाँ हम डी सी की जगह बी डी रख दें क्या? रख दो, तो ये टू बी डी हो जाएगा। हो गया। अब क्या करें, दूसरे त्रिभुज पे आओ। दूसरे त्रिभुज में हमें ये दिया हुआ है, इसमें हमें क्या दिया है, क्यू एम बराबर एम आर, दिया है कि नहीं? अब हम क्या करें, क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एम प्लस एम आर लिख सकते हैं। दिख रहा है, ये क्यू आर है, टोटल टोटल किससे जुड़कर बना है, क्यू एम और एम आर से मिलकर बना है कि नहीं? तो ये और ये हमें बराबर भी दिए हुए हैं, क्यू एम बराबर एम आर। तो हम क्या करें, एम आर की जगह क्यू एम रख दें, रख दें। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो क्यू आर है वो किसके बराबर हो गया, क्यू एम प्लस क्यू एम, मतलब एम आर की जगह हमने क्यू एम रख दिया ना, ये हो गया टू क्यू एम। क्लियर है ये चीज? अब देखो, अब हमें ये दिया हुआ था, अब क्या करें, क्यू आर और बी सी की वैल्यू उठा के हम इसमें रख दें, रखें। देखो अभी क्या होगा, इसको पहले नोट करो इतना, पहले ये डायग्राम बनेगा, ठीक है, डायग्राम के बाद ये लिखना दिया हुआ है, ठीक है, डायग्राम, डायग्राम के बाद ये ग्रीन वाला लिखो पूरा, ये इतना यहाँ से लिखे, ये लिखो, फिर यहाँ लिखना त्रिभुज ए बी सी में, फिर ये नोट करना, और यहाँ फिर लिखना, मतलब इसी के नीचे ही लिखते जाना, ठीक है, बाजू में जगह हो तो बाजू में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखना त्रिभुज पी क्यू आर में, करो नोट। हो गया, मिटा दें। देखो अभी यहाँ से आपको क्या मिला, बी सी इज इक्वल टू बी डी मिला, और वहां से टू क्यू एम मिला। अब क्या करना है, इन दोनों बी सी और क्यू आर की वैल्यू कहाँ रख दो, ऊपर वाले समीकरण में। अरे लिखो तो, समझना बाद में, अभी आपको करना क्या, हमने क्या बोला, दो त्रिभुज हमने लिए, आप क्या करो कि हम क्या करेंगे इसमें, देखो ये त्रिभुज जो दिख रहा है, इसमें ये वाला और ये वाला अभी दो समरूप सिद्ध होने वाले हैं, किससे, साइड 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 से। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी अपॉन पी एम, ठीक है, दो आपको समानुपाती दी गई थी, तीसरा और मिल जाता तो हमारा काम हो जाता, क्या हो जाता। तो आपको यहाँ पे क्या है, ए बी है, और उसके बाद कहाँ गया, बी सी और क्यू आर है। देखो ए बी है, इस वाले छोटे त्रिभुज में देखो तो ए बी और ए डी है, इसमें पी क्यू और पी एम दिया हुआ है समानुपाती। बस बचा क्या, ये और आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखो अभी इसको मिटा दें, क्या हुआ, हाँ, तो हम क्या करेंगे, समीकरण जो हमारा एक है
उसमें मान रख देंगे। तो देखो यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी की जगह में क्या रखना है, 2BD रखना है, ये रख दिया हमने, अपॉन क्यू आर को क्या रखना है, रख दिया। अब उसके बाद हमारा ए डी और पी एम तो वैसे ही बराबर है, तो ये हमने ए डी रखा और ये पी एम रखा। अब देखो 2 से 2 तो हमारा आया क्या, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर पी डी अपॉन बराबर ए डी अपॉन पी एम। तो इससे आप देखो हमारा एक दो मतलब एक एक त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए। कौन कौन से त्रिभुज, जो हमारा त्रिभुज ए बी डी दिख रहा है, ए बी डी समरूप है किसके, पी क्यू एम के। हो गया कि नहीं हो गया, ये चीज क्लियर है कि नहीं है। नहीं, वो कैसे हो जाएंगे, हमने क्या बताया, हमने दो त्रिभुज समरूप बताए। अब दूसरे वाले को नहीं, सेकंड वाला नहीं। अब एक चीज आपको पता चल गई कि ये वाले समरूप है, तो हमें क्या बताना है, अब बड़े वाले इसको लेकर कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं। अभी आपका सिद्ध क्या हुआ कि जो ए बी डी है वो पी क्यू एम के समरूप है। यहाँ से एक चीज आपको दिखी, इसको समीकरण 2 नाम दे दो, ठीक है। अब क्या करें हम, अब ले लें हम कौन कौन से त्रिभुज, ए बी सी और पी क्यू आर लेने वाले हैं हम। तो अब हम त्रिभुज ले रहे हैं कौन सा, ए बी सी और पी क्यू आर। अब क्या करें हम बताओ, हो गया। अब देखो त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा, ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर। हाँ, हमें बड़े वाले सिद्ध करने थे, तो अब ये वाले त्रिभुज ले लिए हमने। अब देखो हमें करना क्या है, अब ये सोचो कि यदि ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है तो ये बी और क्यू बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। आपको एक कोण दिख गया, एंगल बी जो है किसके बराबर हो गया, एंगल क्यू के बराबर हो गया। दो त्रिभुज हमारे समरूप थे, उसकी ये वाली भुजा क्या थी, बराबर थी कि समानुपाती थी, ये वाली जो थी ए डी और पी एम समानुपाती थी, इसीलिए इनके सम्मुख कोण हमने क्या कर दिए, बराबर कर दिए। तो अब देखो कोण बी बराबर कोण क्यू हो गया। अब देखो क्या हुआ है? अब देखो ए बी, यहाँ से हम देखें ए बी, ये तो दिया ही हुआ था, जो हमारा ए बी है अपॉन कहा गया पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर दिया था कि नहीं किसके, बी सी अपॉन क्यू आर, ये दिया था कि नहीं, सिद्ध हुआ कि नहीं, क्या सिद्ध हुआ, भुजा कोण भुजा, दो भुजाएं समानुपाती आ गई, एक कोण। यदि हमारा देखो हमने इतनी मेहनत की किस चीज के लिए, सिर्फ एक कोण बराबर सिद्ध करने के लिए, ये वाला जो किया है इतना किसके लिए किया है, सिर्फ एक कोण के लिए। यदि हमें यहाँ पहले से पता होता कि इसका ये क्यू कोण और बी कोण बराबर है तो हम क्या बोलते, पहले ही सिद्ध हो जाता। लेकिन उतना सा सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना पड़ा पहले। अब यदि ये दोनों समरूप होंगे तो वो इनका कोण बराबर होगा। हमने क्या किया, जो हमें दिया था वो लिया हमने, ठीक है। यहाँ पर आपको बी सी अपॉन क्यू आर दिया था, माध्यिका ये दी थी, तो हमने क्या किया, ये एक दूसरे के डबल होती है कि नहीं, तो हमने बी सी को क्या लिख दिया, 2BD लिख दिया, क्यू आर को लिख दिया क्या, 2QM, और 2 से 2 कट जाएगा तो पूरी समानुपाती आ गई कि नहीं। अब जब हमारी समानुपाती आ गई तो क्या होगा, जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समानुपाती हो उसका मतलब क्या है, त्रिभुज समरूप होंगे। तो हमारे देखो छोटे वाले त्रिभुज यहाँ समरूप हो गए। अब यदि छोटे त्रिभुज हमारे समरूप हैं तो उनके कोण भी हम क्या ले लें, बराबर, कोण भी समरूप ले लेंगे, ठीक है। तो कोण बी यहाँ से हमारा क्या होगा, ये कोण और ये कोण क्या हुआ, बराबर हो गया। अब यदि हमारे ये दोनों कोण बराबर हैं तो एक कोण मिल गया और दो भुजाएं समानुपाती पहले से दी हुई थी, तो हम क्या बोलेंगे, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, पी क्यू आर के।
कैसे? एस ए, हाँ, सब कुछ लगा दो एक ही में। देखो समानुपाती समरूपता एक साथ लिख दिया हमने। ठीक है, प्रतिबंध से यहाँ लिख लेना, सिद्ध हुआ। कौन सा? सिंपल सा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी की भुजा बीसी, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मार्क कर लेना। अच्छा क्वेश्चन, पॉइंट पॉइंट नहीं है वो, मल्टीप्लाई है। हाँ, कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा? 12वां था ना? कौन सा वाला? ये अभी 13 जो हमने बोला। देखो, जिस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लग रहा हो ना, वो सारे आईएमपी ही होते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको सीखने के लिए होते हैं, कुछ सिखाने के लिए होते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन आपसे बनते नहीं है वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। बिठा दें। चलो देखो 13 वाला, एक त्रिभुज दिया है एबीसी, ठीक है, तो ये हो गया हमारा त्रिभुज, ये त्रिभुज एबीसी हो गया हमारा, ए बी सी। और क्या बोला है उन्होंने? भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है, यहाँ कोई बिंदु क्या है? ये डी मान लिया हमने। कोण एडीसी और बीएसी बराबर है, मतलब कोण डी और ए क्या है? तो यदि हम यहाँ ये सीधी लाइन खींच दें तो इन्होंने क्या बोला है? एक कोण है, कौन? डी, और कोण ए क्या होंगे? बराबर इन्होंने बोला है, मतलब क्या? ये वाला जो कोण है किसके बराबर है? इस पूरे के, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है ना, देखो उन्होंने क्या बोला, एक त्रिभुज एबीसी है, बोला कि नहीं? उसके बाद उन्होंने क्या बोला, हमने त्रिभुज बनाया एबीसी, आपको दिखा, देखो ये देखो, उन्होंने क्या बोला, एक त्रिभुज क्या है? एबीसी है, तो हमने ये त्रिभुज बना दिया, ये लो त्रिभुज दिखा। त्रिभुज का नाम क्या है? ये हुआ ए, ये हुआ बी, और ये हुआ सी। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, देखो, बीसी पर एक बिंदु डी, क्या बोला? बीसी पर एक बिंदु क्या है? डी है, इस प्रकार स्थित है। तो आपने कहीं भी डी बना लिया कि नहीं? ये आपका क्या हो गया? डी हो गया। अब क्या हुआ, उन्होंने क्या बोला है, डी इस प्रकार स्थित है कि जो हमारा कोण डी बन रहा है, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला हमसे कि जो एंगल, एंगल का नाम बताओ, ए डी सी बराबर बी ए सी की। देखो अब यहाँ पर यदि आप देखो ध्यान से, तो एंगल जब भी हम बनाते हैं तो किसी दो भुजाओं के बीच में बनता है कि नहीं? तो यहाँ पर यदि आप देखो ए डी सी, मतलब क्या होगा? ए डी को मिला रहा होगा, यदि हम यहाँ रेखा खींचे तभी ना ए डी आएगा, उसके बाद सी, तो ए डी सी आएगा कि नहीं? इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे। और उन्होंने बोला है क्या? ए डी सी, ए डी सी मतलब कौन से कोण की बात कर रहा है? इसी की बात कर रहे हैं ना। ए डी सी जो है बराबर है किसके? बी ए सी, बी ए सी मतलब इस कोण की बात कर रहा है। आया? अब देखो सिद्ध क्या करना है हमें? दिया है, सिद्ध करना है, तो दिया क्या है वो लिख लोगे। एक त्रिभुज एबीसी है, हाँ
बस इतना ही लिखना है, जो क्वेश्चन में दिया है वही लिख देना है कि एक त्रिभुज ABC है, भुजा BC पर डी बिंदु इस प्रकार है कि क्या बोलेंगे हम, ADC बराबर BAC। क्या लिख देंगे, एंगल जो ADC है वो किसके बराबर है, एंगल BAC, यही दिया है। उसके अलावा एक चीज और दी है हमें, क्या, त्रिभुज ABC, इतना लिख लेना, त्रिभुज ABC में एंगल ADC बराबर क्या है, BAC के। ये आपको दिया है, सिद्ध क्या करना है, आप देखो CA स्क्वायर किसके बराबर है, CB इंटू, यही है, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, यही सिद्ध करना है। तो यदि आप यहाँ पर थोड़ा बहुत सोचो तो ऐसा हमारा कब बन सकता है, जब भी हमारी भुजाएं समानुपाती आती हैं तो हम क्या लिखते हैं, जैसे मान लो कोई दो त्रिभुज हैं, यही त्रिभुज ले लो, मान लो हम सिर्फ बता रहे हैं कि ये और ये समानुपाती हैं, ऐसा हो सकता है क्या, एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, तो इसमें संगत भुजाएं कौन सी होंगी, AD तो कॉमन हो ही गई फिर, हाँ, फिर BD और DC। तो आप ये सोचो, चलो हमने ले लिया क्या, AB ले लिया अपॉन में AC ले लिया, बराबर क्या ले लें, BD अपॉन DC, और इनका मल्टीप्लाई कर दें आपस में, तो AB DC आएगा, AC BD आएगा, और यहाँ से यदि कोई दो बराबर हो जाए तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा कुछ यहाँ पर हम कर सकते हैं क्या, चांस है कि नहीं, स्क्वायर कब आ सकता है, जब दो चीज़ों को मल्टीप्लाई हो और एक जैसी हो। तो अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या बोला है हमसे, सिर्फ इन्होंने एक ही क्लू हमें दिया हुआ है, क्या, कि जो ADC में D जो कोण है और A जो कोण है क्या है, इसका मतलब क्या होगा, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं होती है कि नहीं, तो हमारा जो BC है वो होगा कि नहीं होगा, तो हम क्या लिखें, त्रिभुज ABC में ही लिखते हैं, ठीक है। दो कोण हमें सिर्फ क्या दिए हैं, समान दिए हुए हैं, तो समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। उसके बाद समरूप दिया है क्या, समरूप दिया है कि नहीं, एक त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि जो हमारा D है वो A के बराबर हो गया। उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना था, हाँ, अब थोड़ा ये सोचो कि यदि हम इन त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दें तो हमारा कुछ काम बन सकता है कि नहीं। एक चीज तो उन्होंने दे दी, एक चीज इन्होंने दे दी, क्या दे दी, कि एक कोण बराबर है, एक कोण उन्होंने दे दिया, या तो दो भुजाएं मिल जाए या एक और कोण मिल जाए। तो यहाँ पर देखो आप, तो समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, तो समानुपाती आ गया कि नहीं, दो भुजाएं समानुपाती आई कि नहीं। देखो त्रिभुज हमने ABC लिया एवं त्रिभुज कौन सा, AD, अब इसमें देखो दोनों त्रिभुज ले लिया हमने, ठीक। अब आप देखोगे कि जो एंगल A के सामने वाली भुजा कौन सी है, एंगल A के सामने वाली भुजा कौन सी दिख रही है, BC दिख रही है ना। तो हम क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, समान कोणों की क्या होंगी, बराबर होंगी कि नहीं, बराबर होती है, पूरा लिख लेना। अब देखो जब बराबर होंगी तो हम क्या लिख सकते हैं, BC बराबर AC लिख दें, कोई दिक्कत है, BC जो है AC के बराबर होगी, देखो BC AC के बराबर होगी, क्योंकि हमारा जो एंगल BAC जो है बराबर है किसके, BAC किसके बराबर है, ADC दिया है कि नहीं ये, ठीक है, एक चीज हमारी बराबर आ गई। अब देखो बताओ, AC हमारा एक चीज क्या दी हुई है हमें, D कोण बराबर दिए हुए हैं।
अब दोनों त्रिभुजों में यदि हम बात करें तो हमें क्या दिख रहा है, ABC और ADC। वो जो आप कोण बोल रही थी C वाला कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ADC और ABC दोनों त्रिभुज है ना, एक कोण आपको तो कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ से देखोगे तो त्रिभुज ABC में भी आ रहा है ये, और त्रिभुज, तो एंगल जो हमारा है कौन सा, C है, किसके बराबर है, मतलब सीधा लिखो ना, उसको क्या लिखेंगे हम, एंगल से क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया, क्या आया, दो त्रिभुज हमारे समरूप हो गए। तो हमारा जो त्रिभुज है कौन सा, हाँ हो सकता है आगे जरूरत पड़े, तब तो दी है, और नहीं है जरूरत तो कोई बात नहीं, निकाल दी अब तो। हाँ तो उसको छोड़ दो, चलेगा, क्या दिक्कत है, यदि आपको पहले से पता है उसकी जरूरत नहीं है कि नहीं। अभी तो हम क्वेश्चन फर्स्ट टाइम कर रहे थे, क्वेश्चन हम जब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हमें तो पता नहीं है आगे क्या जरूरत पड़ने वाली है। सपोज करो आप कहीं यात्रा करने जा रहे हो, ठीक है, और आपको आगे नल दिख गया, तो आप क्या करोगे, नहीं लैपटॉप के लिए किया था, चार्जर चालू करना हम बंद कर, मतलब भूल गए, बंद हो गया वो। हाँ तो हम क्या बता रहे थे, आप यदि कहीं यात्रा कर रहे हो, ट्रेन से कर रहे हो सपोज करो, तो आपको क्या मिला, वो जो रखे रहते ना, क्या बोलते हैं उनको, पानी का फ्रिज वाला, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, आपको वो मिला, आपने क्या किया, पानी भर लिया, क्यों भरा, आगे हो सकता है आगे के स्टेशनों पे मिले या ना मिले, तो हमें जो चीज़ मिली वो हम रखते गए। यदि आप उसी रूट से फिर से जा रहे हो तो अब आपको पता होगा ना कि किस स्टेशन पे मिलेगा, किस पे नहीं मिलेगा, तो यदि आपको पता है आगे फिर से मिल जाएगा, फिर नहीं भरोगे ना। अब हमें पता तो नहीं था, तो हमने पहली बार किया था, तो हमें क्या मिला, जो हमें मिला बराबर उसको हम लेते गए। अब यहाँ पर हमें क्या मिला, ये उभयनिष्ठ आ गया और ये एक दिया हुआ है, तो समरूप किससे हुए, ये एंगल से हुए। तो त्रिभुज हमारा कौन सा था, ABC समरूप होगा किसके, त्रिभुज ABD के, कैसे, एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता प्रतिबंध से, इतना नोट करो, उसके बाद आपका ये लगभग सिद्ध हो गया। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है क्या हमने, वो बस वही हम समझाना चाह रहे थे कि जो हमें कोण बराबर दिए हैं उन्हीं के सम्मुख जो भुजाएं होंगी उन्हीं को हम समानुपाती या बराबर लिखेंगे, नहीं तो हम क्या लिखें, AC अपॉन BC, हो गई कि नहीं। तो अब आओ यहाँ पे AC या CA, यहाँ पर CA है तो CA ले रहे, CA हो गया, अब ठीक है, और एक और कौन सी है, ये CB हुई। अब दूसरी भुजा समानुपाती कौन सी दिख रही है, CB अपॉन A नहीं है, ये मिटा दो, CB अपॉन, हाँ तो अब यहाँ पर हमने CA लिया और यहाँ क्या ले लें, CD अपॉन, अब ठीक है, CA चाहिए, इसीलिए तो ये निकाला था, देखा अभी निकल गया ना। अब देखो इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो CA इंटू CB बराबर होगा किसके, CB इंटू CD, देखो राइट साइड दिखने लग गया ना, CB इंटू, और एक चीज आपको अभी पता है, क्या पता है, कि जो हमारा CB और CA क्या था, बराबर था, तो जब ये बराबर था तो ये CA रहा और ये भी CA हो गया, बराबर CB इंटू CD, कैसे हुआ, ये रहा, क्योंकि BC बराबर है कि नहीं है, अब सिद्ध होता हुआ देखा कि नहीं, तो ये हो गया आपको CA स्क्वायर बराबर होगा किसके, CD, और कहाँ गया, CB इंटू CD, CB इंटू CD। तो समस्या समझ आई कि हमें समानुपाती पहचानना कैसे है, संगत जो कोण थे, कोण के सम्मुख भुजाएं ना बराबर होती, उसके अलावा और कुछ बराबर हो सकता है, नहीं होगा। चलो नोट करो आप।